जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको मीराबाई द्वारा रचित पदावली समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझकर याद करेंगे। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के लाल, अर्थात आप पहले बताएंगे क्योंकि नंदलाल यानी कि नंद के पुत्र, लाल का मतलब यहाँ पे है नंद के पुत्र से, तो नंद बाबा के पुत्र या नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण आप मेरे 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 नैनन मतलब नेत्रों में, बसो समा जाओ या बस जाओ, बस भी कर सकते हो या समा जाओ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हे नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट मृकराकृत कुंडल, मोर का मुकुट, जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है। मृकराकृत कुंडल, मकर, मकर से मतलब यहाँ पे क्या है, मकर कहते हैं, मकर का मतलब यहाँ पे मछली से है। आकृत यानी कि आकृति के, जिसने मछली की आकृति के कुंडल, कुंडल पहने हुए हैं। अब कुंडल कहाँ पहने जाते हैं? कानों में, नेत्रों में तो कुंडल नहीं पहने जाएंगे। तो हम यहाँ इन सेंस लगा लेते हैं, है ना, अपने भी बुद्धि से हम यहाँ सोचेंगे कि कुंडल। तो अब यहाँ व्याख्या है तो हमें बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है, तो शब्दों को व्याख्या में क्या करते हैं, हम शब्दों को अपने पास से भी जोड़ देते हैं। तो अब उन्होंने कहा मृकराकृत कुंडल यानी कि मछली की आकृति, आकृत यानी कि आकृति के कुंडल, कुंडल पहने हुए हैं, जिन्होंने मोर का, अब मुकुट का धारण किया जाता है पैरों में या हाथों में, नहीं ना, सिर पर। तो जिन्होंने अपने सिर पर, अब सिर पर हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया, यानी कि अपनी तरफ से हमने सिर, अपनी तरफ से हमने सोच के विचार के कि उन्होंने सिर पर ही तो मुकुट धारण किया होगा, व्याख्या है, हमें बढ़ानी है। तो हमने यहाँ का क्या दिया कि उन्होंने, जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट पहना हुआ है और मछली के आकृति के कुंडल कानों में धारण किए हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल का मतलब है यहाँ पर मस्तिष्क पर यानी कि माथे पर, दिए हैं मतलब लगाए हुए हैं, तिलक मतलब तिलक लगाए हुए हैं। अब देखो सीधी सीधी बात है, तिलक माथे पर ही लगाया जाएगा ना, तो जो अपने सिर पर तिलक लगाए हुए हैं, किसका? अरुण, अरुण का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य की लाल रंग से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, सूर्य के लाल रंग का जिसने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ है। मोहनी मूरत, जिनकी मूर्ति यानी कि छवि, बनावट कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, सबको मोहनी, मोहित करने वाला है। उनका चेहरा, उनका मुख सबको मोहित करने वाला है। सांवली सूरती, और उनका रंग सांवला है। उनका रूप कैसा है? उनका रूप सांवला है। नैना बने विशाल, विशाल, अब नैना मतलब उनके नेत्र बने हैं, यानी कि उनके नेत्र कैसे बने हुए हैं? विशाल का मतलब विशाल यानी कि बड़े बड़े, विशाल का मतलब क्या हो गया? बड़ा, और उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? अधर का मतलब होता है होठों से। सुधा रस यानी कि सुधा का मतलब है अमृत रस बरसाने वाली, मुरली राजत मतलब विराजमान है, जिनके होठों पर अमृत का रस बरसाने वाली मुरली विराजमान है। उर का मतलब हृदय, है ना, वक्षस्थल, हृदय पर जिसने बैजंती माल, अब हम गले पर ही तो मालाएं पहनते हैं, हार, हमेल, माला, ये सब हम कहाँ पहनते हैं? गले में। तो जिसने अपने गले में बैजंती की माला धारण किए हुए हैं। शूद्र, शूद्र का मतलब होता है छोटा, है ना, शूद्र से मतलब यहाँ पे क्या है? छोटा, शूद्र जाति कहते हैं ना, छोटी जाति। अब जाति से मतलब यहाँ पे कास्टिज्म नहीं कर रहे हैं हम, कहने का मतलब है जो छोटे कर्म करते हैं उनको छोटी जाति बोला जाता है ना। वैसे पंडित या बनिया या जाटव ये सब कास्ट को आप मत मानिए, जो छोटे कर्म करने वाले
हैं वो। यानी कि शूद्र का मतलब यहाँ पे छोटी जात, छोटे से है। तो छोटी घंटी का मतलब घंटी, कटी, कटी का मतलब कमर पर, तट मतलब किनारा, तट का मतलब क्या है, किनारा, शोभित मतलब सुंदर लग रही है। उनकी कमर पर छोटी सी घंटी अर्थात क्या हो गया, करधनी, है ना, बच्चों को पहनाई जाती है ना कमर पे छोटी सी। तो उनके कटी मतलब कमर के किनारे पर यानी कि कोने पर एक छोटी सी घंटी यानी कि करधनी अर्थात करधनी बहुत सुंदर, शोभित मतलब सुंदर लग रही है। नुपुर सबद रसाल, नुपुर का मतलब है घुंघरू, सबद मतलब बंधे हुए हैं एक साथ, सबद, बद का मतलब बंधे हुए हैं, सब एक साथ बंधे हुए हैं। रसाल मतलब मधुर रस देने वाले घुंघरू बंधे हुए हैं। कहाँ पर? अब घुंघरू सिर पे बंधेंगे, हाथ पे बंधेंगे नहीं ना, उनके पैरों में घुंघरू अमृत बरसाने वाले मधुर रस ध्वनि या मधुर ध्वनि सुनाने वाले घुंघरू उनके पैरों में बंधे हुए हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि वह श्री कृष्ण भगवान संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बच्छल, बच्छल का मतलब यहाँ पे क्या है, भक्त तो आप जानते हैं भक्ति करने वाले, उनके सेवक। बच्छल का मतलब है वत्सल, और वत्सल्य किस में आता है, हमने आपको रस पढ़ाए थे। वत्सल्य आता है जिसमें ममत्व होता है यानी कि ममता जिसमें निहित होती है, जिसमें प्रेम निहित होता है, जिसमें स्नेह वाला प्रेम होता है ना, लगाव होता है, वो बच्छल का मतलब वत्सल। गोपाल यानी कि वह भक्तों को, गोपाल यानी कि कृष्ण भगवान भक्तों को स्नेह करने वाले हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। वह श्री कृष्ण भगवान संतों को सुख देने वाले हैं और वह गोपाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान भक्तों से स्नेह करने वाले हैं। अब आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।